सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। देखिए, इस चैप्टर को करने से पहले आप लोगों को एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक और डायरेक्शन, ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके इनके वीडियोस देखें, एनालॉजी की, क्लासिफिकेशन की, क्लॉक और डायरेक्शन की, क्योंकि इन सभी चैप्टर्स का यूज़ इस जो चैप्टर है हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, इसमें होने वाला है। तो ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि एनालॉजी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, डायरेक्शन में क्या होता है और क्लॉक में क्या होता है। यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज मिरर इमेज। आप लोगों ने मिरर में अपनी इमेज देखी होगी। तो मिरर में जब आपकी इमेज फॉर्म होती है तो उस फॉर्म को है हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसे कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो आपके मिरर के पीछे हो रही है, और इरेक्ट मीन्स बिल्कुल आपकी इमेज सीधी बनती है। इसका मतलब होता है सीधा इमेज फॉर्म होना। तो हाइट भी बिल्कुल सेम रहेगी, जो आपकी हाइट है वही आपकी हाइट मिरर में भी शो होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, आपका जो लेफ्ट है वो आपका राइट बन जाता है जब आप मिरर में सामने से देखते हो, और आपका जो लेफ्ट है वो राइट बनता है और राइट आपका लेफ्ट बन जाता है। सो कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स अगर ये आपका राइट है आर और ये आपका लेफ्ट है, और टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो दैट मीन्स यहां पर अब क्या होगा, ये आप पोर्शन आपका ये राइट है, राइट वाला ये हो गया सामने वाला, और लेफ्ट आपका यहां पर पहुंच जाएगा यहां पे। टॉप वाला वहीं पर रहेगा, बॉटम वाला यहीं पर रहेगा। टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होता है, लेफ्ट और राइट आपके रिवर्स हो जाते हैं। और अगर हम लेटर्स को किसी मिरर के सामने रखते हैं तो वो लेटर क्या होते हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, वो इन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ए को किसी मिरर के सामने प्लेस कर दिया तो यहां पर देखिए ए तो ए ही दिखता है आपको, क्योंकि इसका जो राइट है ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, तो ए तो आपको बिल्कुल ए जैसा ही लगेगा। बट अगर हम बी की बात करें, बी लेटर को किसी मिरर के सामने प्लेस कर दिया, तो अब ये जो इसका जो राइट है वो कुछ इस तरीके का है। दैट मीन्स इसका ये इस तरीके से फॉर्म होगा। सो आपका जो बी है मिरर में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर हमने ले लिया यहां पर सी, तो यहां पर मिरर में आपका सी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर हम लेते हैं यहां पर डी और उसके सामने मिरर प्लेस करते हैं, सो आपका डी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो दिस इज नोन एज इमेज फॉर्मेशन इन अ मिरर। मिरर में इस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि यहां पर लेटर्स जो है वो रिवर्स हो जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको लेटरली इन्वर्टेड कहा जाता है। सो दीज आर नोन एज लेटरली इन्वर्टेड इमेज। इसीलिए आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस की जो व्हीकल होती है, जो गाड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है बट वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, ताकि आपकी जो इमेज फॉर्म हो मिरर में। जब आप साइड रेयर व्यू मिरर देखते हैं, आपकी गाड़ी की जो साइड में लगा होता है, तो जब आप उसमें उसकी इमेज देखते हो तो वो आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। अगर आपने इस अल्फाबेट को, ये जो उल्टा सी है, इन्वर्टेड है, इसको अगर आपने मिरर के सामने रखा, तब आपको जो इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, तब आपको एग्जैक्ट सी दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर इमेज की। वाटर इमेज किस तरीके से फॉर्म होते हैं, देखिए ये हो गया, हमने फॉर्म कर लिया यहां पर वाटर। वाटर में लेफ्ट और राइट तो सेम रहेगा। अगर ये आपका राइट है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम। तो यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी, ये जो बॉटम है, बॉटम वाला यहां पे आ जाएगा, बॉटम वाला टॉप हो जाएगा, और टॉप वाला यहां पर आ जाएगा, टॉप वाला बॉटम हो गया।
यहां पर टॉप और बॉटम इंटरचेंज हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट एज इट इज रहेंगे, बिल्कुल सेम रहते हैं, लेफ्ट और राइट, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अल्फाबेट ए ले लिया और इसको हमने वाटर के सामने रखा है, तो अब ये अल्फाबेट ए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपका जो टॉप और बॉटम है ये रिवर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर अल्फाबेट बी हमने रखा है, सो अल्फाबेट बी में क्या होगा, ये आपके जो टॉप और बॉटम है ये रिवर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स ये बिल्कुल एज इट इज आपको ऐसे ही दिखाई देगा। नेक्स्ट, अगर हमने यहां पर सी ले लिया, अल्फाबेट सी ले लिया, तो ये भी आपका टॉप और बॉटम रिवर्स होगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दिखाई देगा। अगर हमने यहां पर डी ले लिया, तो डी में भी क्या होगा, टॉप और रिवर्स ही चेंज होते हैं, सो दैट मीन्स डी भी आपको बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह ही दिखाई देगा। एक और अल्फाबेट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी ले लिया हमने। अगर वी लिया है तो टॉप और बॉटम जब रिवर्स होंगे, सो दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होते हैं, टॉप और बॉटम एज इट इज रहेंगे। वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट एज इट इज रहते हैं, टॉप और बॉटम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सो दिस इज रियल मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहां पर गिवन है फिगर। अब यहां पर ऑप्शंस गिवन है 4। अब इन ऑप्शन में जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यहां पर कौन सा फिट बैठेगा, तो वही हमें यहां पे सेलेक्ट करना है और यहां पर उसको टिक कर लेना है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में कुछ ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म हो रखा है और जो लाइंस हैं कुछ इस तरह से बनी हुई है। यहां पर देखिए इन दोनों में रिलेशन होगा और इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है। ये रेशियो है, ये प्रोपोर्शन है, दैट मीन्स इन दोनों का रिलेशन होगा और इन दोनों का रिलेशन होगा और इन चारों का आपस में एक रिलेशन होगा। तो देखिए इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो इस तरीके से फॉर्म है। सो अगर इन इसके रिलेशन इसके बिल्कुल सिमिलर अगर हम लेके आए फिगर, तो सिमिलर में देखिए बेस वाला यहां पर बेस रहेगा, यहां पर हाइट रहेगी। तो देखिए बिल्कुल बी और सी दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, बट यहां पर जो अंदर की जो लाइंस हैं, इंटीरियर लाइंस हैं, वो मैच कर रही हैं इसके साथ। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहां पर फिगर में गिवन है 4 डिफरेंट फिगर्स हमें यहां पर गिवन है। एक सर्कल, फिर यहां पर 2 सर्कल्स, तो यहां पर एक स्क्वायर बना है, सो दैट मीन्स यहां पर 2 स्क्वायर्स होंगे। सो 2 स्क्वायर वाला कौन सा है, बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहां पर 2 इस तरह से आर्क लगे हुए हैं और एक लाइन ड्रॉ है उनके बीच में। फिर इन दोनों आर्क्स को क्या कर लिया है इन्होंने, रिवर्स यानी कि 180 डिग्री से इसको रोटेट कर लिया है। सो 180 डिग्री से रोटेट अगर कर लिया है इसको, सो यहां पर भी क्या होगा, 180 डिग्री से रोटेट जैसे ही करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो फिगर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से फिगर फॉर्म हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखिए 2 हमारे पास स्क्वायर बने हैं, उसके मिडल में एक सर्कल है। सो यहां पर 2 स्क्वायर एक सर्कल है और साथ में लाइंस भी आ गई हैं। सो इसी तरीके से यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म है और एक सर्कल है। तो ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, यहां पर जो जितने भी वर्टिसेस हैं उनसे कनेक्ट हो जाएगा। सो वर्टिसेस से कनेक्ट कहां पर हो रखा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में इसके वर्टिसेस से कनेक्टेड है। ऑप्शन डी में भी है, बट ऑप्शन डी में क्या है, इसके सेंटर पे भी आ गई लाइन। सो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 7 बना है और 7 को देखो पहले इसको रिवर्स किया है, तो अगर हम रिवर्स करते हैं तो कुछ इस तरीके से 7 फॉर्म होगा। फिर क्या किया गया, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया है। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले इसको रिवर्स करेंगे। सो रिवर्स करेंगे, सो इट विल बी लाइक दिस। इसको जैसे हमने रिवर्स किया तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर इसको 180 डिग्री से जैसे ही हम इंटरचेंज करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 6 की तरफ फॉर्म हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहां पर ये जो डॉट है और ये जो ओपनिंग है सर्कल का, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। बी पार्ट में भी दोनों अपोजिट है, सी में भी दोनों अपोजिट है, बट डी पार्ट में ये थोड़ा सा उसके साइड में बना हुआ है। सो दैट मीन्स डी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चारों फिगर्स को देखिए। यहां पर फर्स्ट वाले बॉक्स में 4 स्क्वायर बने हैं, 5 स्क्वायर बने हैं, और बी वाले में 4 स्क्वायर बने हैं, सी वाले में भी 5 स्क्वायर हैं, डी वाले में भी 5 स्क्वायर हैं। सो दैट मीन्स बी वाला डिफरेंट हो गया। अच्छा, एक तरीके से और देखिए, यहां पर ए वाले ऑप्शन में 3 प्लस साइन है और 1 मल्टीप्लाई है, जबकि बी वाले में 4 प्लस साइन है, 1 मल्टीप्लाई है। सी वाले में भी 3 प्लस है, 1 मल्टीप्लाई है, फोर्थ वाले में भी 3 प्लस है, 1 मल्टीप्लाई। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो डिफरेंट हो गया, स्क्वायर को लेकर भी और प्लस और मल्टीप्लाई साइन को लेकर भी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखिए स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और यहां पर एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल लाइनिंग है यहां पर। तो डबल लाइनिंग कितनी है? 2 जगह पर है। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स हो गए स्क्वायर के 4। सो 4 - 2 2 हो गया यहां पे। यहां पर देखिए पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और डबल बॉन्ड जो है वो 3 जगहों पर है। तो अगर 5 - 3 करते हैं तो भी कितना आता है? 2 आता है। नेक्स्ट देखिए, ये हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, डबल बॉन्ड 4 जगहों पर है, तो इसका मतलब 6 - 4 2 हो गया। सो दैट मीन्स 2 जगहों पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर भी 2 आ रहा है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल की 3 हो गई, 2 जगह पर डबल बॉन्ड है, सो 3 - 2 1। सो दैट मीन्स ये डिफरेंट हो गया। यहां पर एक ही सिंगल बॉन्ड है, बाकी जगहों पर 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 लाइनिंग है सिंगल वाली। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज डिफरेंट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट में देखिए ट्राइंगल दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जबकि बी वाले में ये ओवरलैप कर जा रहा है इसके साथ। सी वाले में भी देखिए इंटरसेक्ट हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, और डी वाले में भी सिर्फ टच हो रहे हैं। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्क्वायर के साइड में लाइनिंग देखिए, यहां पर 1, उसके बाद फिर यहां पर 3 लाइनिंग है, फिर 3 लाइनिंग है, फिर यहां पर 4 लाइनिंग है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 नंबर वाइज है, यहां पर भी 1 2 3 4, देन 1 2 3 4। सो दैट मीन्स यहां पर तो 1 2 3 4 सभी पैटर्न में है, बट यहां पर 1 3 3 4। सो दैट मीन्स ये डिफरेंट हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of the questions given below, which one from the 4 answers figures should come at the right of the problem figures to complete the series logically? तो यहां पर देखिए 3 फिगर्स दे रखे हैं, तो नेक्स्ट वाला फिगर कौन सा होना चाहिए, तो ये हमें अब चेक करना है। देखिए इसको अगर मूव कराते हैं 1 2 3, तो यहां पर 3rd पोजीशन में आ रहा है। जो डार्क वाला है इसको अगर मूव कराएं 1 2 3, दैट मीन्स इस पोजीशन पे आ रहा है 3 टाइम्स मूव करने के बाद, और ये 1 2 जब 2 टाइम्स मूव कर रहा है तब यहां पे आ रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में डार्क वाले को मूव कराते हैं 1 2 3, सो 3 टाइम्स मूव कराने पर आ रहा है। इसको देखिए 1 2 टाइम्स मूव कराने पर आ रहा है, तो इसका मतलब अब यहां से हमें 3 टाइम्स इसको मूव कराना है 1 2 3, दैट मीन्स इसकी पोजीशन ये वाली हो जाएगी। तो यहां कौन सी पोजीशन है? ये वाली, सिर्फ एक ही पोजीशन है। इसका भी चेक कर लेते हैं 1 2 सेकंड पोजीशन पे, दैट मीन्स दोनों एक ही बॉक्स में आ रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। सो ओवरलैप होने वाला एक ही ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां एक अम्ब्रेला दे रखा है और इसमें शेड किया हुआ है। तो फर्स्ट अम्ब्रेला के जो बॉटम है, हैंडल है, यहां पर एक स्क्वायर बना है,
देन यहां पर एक डॉट बना है, अगेन डॉट, फिर एक स्क्वायर, फिर डॉट, और फिर से एक स्क्वायर बने, और फिर से एक क्या होगा, नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, एक डॉट ही बनेगा, क्योंकि एक स्क्वायर के बाद दो डॉट आ रहे हैं। सो यहां पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वाले में स्क्वायर है, सो दैट मीन्स फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, बाकी तीनों में डॉट्स है, इसका मतलब है बी, सी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, अम्ब्रेला की पोजीशन इस साइड को है और शेड पोर्शन ये वाला है। तो यहां पर क्या हुआ है, जब इसको हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस तरीके से जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसकी पोजीशन यहां पहुंच जाएगी, बट यहां पर ये जो शेडेड पोर्शन होगा यहां पर रहेगा, इस वाले पोर्शन में। तो हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री इस तरह से रोटेट कर दिया, तो ये वाला जो पोर्शन जो है ये यहां पे आ गया, शेडेड वाला। इसके बाद नेक्स्ट में क्या किया हमने, फिर इसको 45 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज फिर से रोटेट किया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद जब ये इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन अब यहां आना चाहिए, फिर हमने क्या किया, इसको इस तरह से 180 डिग्री फिर से अपोजिट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब जब हमने इसको शिफ्ट किया है तो वन पोर्शन जो है ये शेडेड वाला एक नेक्स्ट वाले में आ गया है। अब इसके बाद क्या किया हमने, फिर 90 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है इस तरीके से। तो पहले वाले में 90, फिर 45 एंड देन अगेन 90, फिर 45 होगा, फिर 90 डिग्री दोबारा रिपीट होगा। तो 90 45 का यहां पर चल रहा है रोटेशन। तो यहां से जब हमने 90 डिग्री इसको रोटेट किया है तो इस तरीके से जो शेडेड पोर्शन है वो आना चाहिए था यहां पे। फिर हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, तो ये शेडेड पोर्शन अब यहां चला गया। फिर क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में इसको 45 डिग्री ऐसे रोटेट किया है। 45 डिग्री रोटेट करने के बाद तो ये पोर्शन तो यहां जाना चाहिए। फिर हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री इसको इस तरह से भी शिफ्ट कर दिया। अब इस पोर्शन में क्या हुआ, जैसे ही हम लोग इस वाले स्टेप में गए तो एक स्टेप और अंदर चला गया, जो डार्क वाला शेड वाला है एक स्टेप और नेक्स्ट वाले में चला गया। सो हर जो थर्ड स्टेप है वहां पर शेडेड पोर्शन अंदर की तरफ एक स्टेप अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, फाइनली इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में इसका पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगा यहां की तरफ। अगर यहां की तरफ है तो ऑप्शन बी या फिर सी में से कोई एक करेक्ट होगा। तो जैसे ये यहां की तरफ पहुंचा है, अब हमें क्या करना है, फिर से इसको 180 डिग्री रोटेट कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले स्टेप में जो जब शिफ्टिंग होगी तो ये वाला पोर्शन यहां पहुंच जाएगा। सो ये वाला पोर्शन, सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 1 डार्क है और 4 सर्कल्स बने हुए एक ट्राइंगल है। तो यहां पर अगर काउंट करें तो यहां पर एक सिंगल डार्क है, यहां पर 2 डार्क है और 3 जो है सिंपल सर्कल है। 2 डार्क 3 सर्कल 1 ट्राइंगल, 2 डार्क 3 सर्कल 1 ट्राइंगल, यहां पर 2 डार्क और 3 सर्कल 1 ट्राइंगल। तो यहां पर 2 डॉट्स और 3 सर्कल तो सभी ऑप्शन में दिख रहे हैं, बट फर्स्ट वाले में सिर्फ 1 डॉट है और 4 सर्कल्स हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो ए वाला ये वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नंबर ऑफ डार्क सर्कल्स यहां पर 4 5 6 7 8 9 10 है और एक क्रॉस है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में यहां से 2 रिमूव हो गए, तो 10 के बाद 8 हो गए, 8 के बाद 6 हो गए, 6 के बाद 4, 4 के बाद हो जाएंगे 2। सो दैट मीन्स 2 हो जाएंगे। सो 2 या तो बी या फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब यहां पर हमें क्रॉस चेक करना होगा। सो 1 2 3 4 5, दैट मीन नेक्स्ट वाले में 5 क्रॉस होनी चाहिए। सो 5 क्रॉस सी ऑप्शन में है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ट्राइंगल है, एल है और एक सर्कल बना हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले तो ये आपस में इंटरचेंज हुए हैं, इंटरचेंज हो गए, फिर से अगेन ये इंटरचेंज हुए हैं, ये इंटरचेंज हो गए। तो हर एक स्टेप में ये इंटरचेंज हो रहा है। तो दैट मीन जो नेक्स्ट वाला होगा यहां पर सर्कल होगा, यहां पर ट्राइंगल, तो यहां पर सर्कल यहां पर ट्राइंगल, तो ऐसा जो है वो 3 ऑप्शन में है, ए बी और सी में। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका क्या है, इसकी क्या पोजीशन है।
तो यहां पर सबसे पहले एल हो रहा है और उसके बाद क्या हुआ, इसको इस तरह से रिवर्स कर दिया गया है। तो ये पोर्शन ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया, तो ऐसा हो गया है। इसके बाद क्या किया है, इसको इस तरीके से रिवर्स कर दिया गया है। तो ये वाला जो है ये इससे पोर्शन में आ गया, ये वाला इधर चला गया। फिर इसको क्या किया है, फिर अपसाइड डाउन। पहले क्या किया है, अपसाइड डाउन, फिर लेफ्ट राइट, फिर अपसाइड डाउन और फिर यहां से लेफ्ट राइट। सो दैट मीन लास्ट वाले में क्या होगा, अपसाइड डाउन, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर। तो इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो है शेप इस वाले में दिख रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहां पर मिरर इमेज फॉर्म करनी है। सो फैंटासी की मिरर इमेज, FANTASY, इसका मिरर इमेज फॉर्म करना है। तो यहां पर एक मिरर बना देते हैं। देखिए इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये सबसे पहले यही फॉर्म होगा इस तरीके से। देन उसके बाद S, तो S कुछ इस तरीके से बनेगा। देन A, देन T बिल्कुल एज इट इज रहता है। N पहले ये वाला आएगा, इस तरीके से N फॉर्म हो जाएगा। देन A एज इट इज रहता है। देन F कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। क्योंकि मिरर इमेज में अप साइड, टॉप और बॉटम ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट रहते हैं, बट जो लेफ्ट और राइट है ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो यहां पर देखिए ऐसा फिगर कौन सा आ रहा है, तो ऐसा जो फिगर है दैट इज A। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। रेडियंट, RADIANT। सो रेडियंट का हमें यहां पर मिरर इमेज फॉर्म करना है। तो सबसे पहले यहां पर T फॉर्म होगा जो नियरेस्ट वाला है। देन N कुछ इस तरह से बनेगा। देन A, देन I, उसके बाद देन D, A, और उसके बाद इस तरह से बनेगा R। सो ये मैच किससे हो रहा है, सो ये मैच हो रहा है ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। DISTURB, डिस्टर्ब का हमें मिरर इमेज फॉर्म करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये B कुछ इस तरह से बन जाएगा, RU, देन T, देन S, देन I, एंड फाइनली D। सो ये किस तरह से, ये जो फॉर्म हो रहा है ऑप्शन देखिए, तो यहां पर ऑप्शन जो है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। RUN 69 एंड टेस्ट। तो यहां पर कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स तीनों ही गिवन है। तो यहां पर देखिए टी तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा एज इट इज, टी जैसे मैंने फॉर्म कर रखा है वैसे ही मैं इसको बना देता हूं। तो यहां पर एस हो गया, ये हो गया आपका ई, देन ये आपका हो गया टी, देन 9 आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, देन 6 इस तरह से बनेगा आपका, एन आपका इस तरह से फॉर्म होगा, एंड उसके बाद यू एज इट इज रहेगा, आर कुछ इस तरह से बनेगा। सो दैट मीन्स यहां पर चेक करते हैं ऑप्शन में। सो ऑप्शन में ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी जो है इससे मैच हो रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 फिगर गिवन है और यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका मिरर इमेज कौन सा है। तो मिरर इमेज देखिए यहां पर क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है ये तो यहां पर आएगा, तो और ये पोर्शन दूर जाएगा। सो दैट मीन्स इसका जो मिरर इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है दैट इज ए से मैच कर रहा है।
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसका मिरर इमेज देखिए, इसका मिरर इमेज फॉर्म करना है तो यहां पर लाइनिंग वाली पहले आनी चाहिए। सो लाइनिंग वाली पहले सिर्फ इसमें है और इसमें भी है, बट इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस फॉर्म है तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ही होंगी, यहां पर वर्टिकल लाइंस दे रखी है। सो ऑप्शन बी में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर भी मिरर इमेज फॉर्म करनी है। तो देखिए 3 सर्कल्स ऊपर की तरफ हैं तो 3 सर्कल्स इसके पास वाला ये हो जाएगा, और उसके बाद 2 सर्कल्स नीचे दे रखे हैं तो ये भी 2 सर्कल्स यहां पर नीचे, 1 सर्कल नीचे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इज मिरर इमेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए मिरर इमेज फॉर्म करनी है तो टॉप में तो ए ही आएगा। सो सब में टॉप में ए दे रखा है, ठीक है। देन यहां पर आना चाहिए सी, और सी का मिरर इमेज कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। सो यहां पर ये मैच कर रहा है। और बी का जो मिरर इमेज है वो कुछ इस तरह से बनता है जैसा कि यहां पर ए ऑप्शन में दिखाया गया है। सो ऑप्शन ए जो है ये एग्जैक्टली मिरर इमेज है ये गिवन फिगर का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में यहां पर मिरर इमेज फॉर्म करनी है तो ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और ये पोर्शन इसके अपोजिट में तो ये अपोजिट चला जाएगा। ये वाला इस साइड को है तो ये वाला इस साइड को चला जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है बिल्कुल मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।